Hello everyone, now we will solve this question. If two particles are projected such that their horizontal ranges are equal, time of flight for each is t1 and t2. Calculate horizontal range, speed of projection and maximum height of individual projectiles. Guys, इस टाइप के क्वेश्चंस में यूजुअली फॉर्मूला मैनिपुलेशन यूज होती है, ठीक है। इसमें कुछ हार्डकोर मैथमेटिक्स यूज नहीं होगा, ठीक है। इसमें बस तुम्हें फॉर्मूलाज मैनिपुलेट करने आने चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमें क्या क्या गिवन है कि उनकी रेंजेस इक्वल हैं, ठीक है। अब तुम्हें पता होगा कि अगर रेंजेस इक्वल हैं और पार्टिकल्स का प्रोजेक्शन पॉइंट भी सेम है तो एक थीटा पे प्रोजेक्टेड होगा और एक 90 माइनस थीटा पे प्रोजेक्टेड होगा, ठीक है। ये बहुत ही बेसिक है, ये तो पता होना चाहिए सबको, ठीक है। और हमें गिवन है इंडिविजुअल टाइम ऑफ फ्लाइट t1 एंड t2 है, ठीक है। सो t1 विल बी इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन g, ठीक है। और t2 क्या होगा हमारा 2u कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी, ठीक है। क्योंकि जब हम 90 माइनस थीटा साइन थीटा में रखेंगे तो साइन 90 माइनस थीटा बन जाएगा कॉस थीटा, ठीक है। सो अब हम देखते हैं हमारा फर्स्ट पार्ट, ठीक है। दैट इज द हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक है। रेंज का फॉर्मूला सबको पता होता है, रेंज इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ठीक है। बहुत ही बेसिक सा फॉर्मूला है, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, साइन 2 थीटा की आइडेंटिटी लगा देंगे, दैट इज साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस थीटा टाइम्स साइन थीटा, ठीक है। सो जब हम ये इसमें इनपुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, r इज इक्वल टू 2 u साइन थीटा टाइम्स u कॉस थीटा अपॉन g, ठीक है। मैंने u स्क्वायर में से एक u को मैंने साइन के साथ लिखा है और एक मैंने लिखा है कॉस के साथ, ठीक है। सो गाइज अब हम इस एक्सप्रेशन से u साइन थीटा और u कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे और हम हमारी रेंज वाली इक्वेशन में प्लग इन करेंगे। तो हमारे पास क्या आएगा 2 बाई जी टाइम्स t1g अपॉन 2 टाइम्स t2g अपॉन 2, ठीक है। सो दिस विल बिकम, ये 2 से ये 2 गया, ये g से ये g गया, सो दिस विल बी r विल बी इक्वल टू g t1 t2 अपॉन 2, ठीक है। सो ये हमारा आया रेंज। तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया सॉल्व, ठीक है। सेकेंड हमें बोला गया स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है। स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन में ज्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है। स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन u होगा, दैट इज u विल बी इक्वल टू अंडर रूट u cos थीटा होल स्क्वायर प्लस u sin थीटा होल स्क्वायर, ठीक है। सो दिस विल बिकम u इज इक्वल टू, हम फिर से वही करेंगे, u cos थीटा और u sin थीटा की वैल्यू हम t1 t2 के टर्म्स में लिखेंगे, ठीक है। और इस इक्वेशन में प्लग इन कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा t1g बाई 2 होल स्क्वायर प्लस t2g डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर अंडर रूट में, ठीक है। सो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास क्या आएगा u इज इक्वल टू, मैं g बाई 2 का होल स्क्वायर दोनों से कॉमन ले रहा हूँ और उसको मैं रूट के बाहर लिखूंगा, तो हमारे पास क्या आएगा g बाई 2 टाइम्स अंडर रूट में t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर, ठीक है। सो हमारा सेकेंड पार्ट भी हो गया सॉल्व। अब थर्ड में पूछा गया मैक्सिमम हाइट ऑफ इंडिविजुअल प्रोजेक्टाइल्स, ठीक है। सो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी टाइम्स 2, ठीक है। सो अगर हम इसमें फर्स्ट केस देखें, जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा था तो हमारे पास क्या आएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अब हम फिर से u साइन थीटा की वैल्यू हम t1 की टर्म्स में लिख देंगे, ठीक है। तो वो क्या आएगा हमारे पास t1g अपॉन 2 होल स्क्वायर टाइम्स 1 बाई 2g। सो दिस विल बी t1 स्क्वायर g स्क्वायर अपॉन 4 टाइम्स 2 टाइम्स g। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास t1 स्क्वायर g अपॉन 8, ठीक है। सो सिमिलरली हम इसमें अब हम सेकंड केस देखते हैं, दैट इज जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 90 माइनस थीटा आएगा। सो दिस विल बिकम u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ठीक है। हम फिर से सिमिलर केस करेंगे, सिमिलर स्टेप, t2 वाली इक्वेशन से हम u cos थीटा की वैल्यू उठा के इसमें रखेंगे, हमारे पास क्या आएगा t2g बाई 2 स्क्वायर टाइम्स 1 बाई 2g। सो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा t2 स्क्वायर बाई g बाई 8, ठीक है। सो गाइस ये हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व, ठीक है। नाउ लेट्स सॉल्व अनदर क्वेश्चन। सो गाइस ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड आफ्टर 1 सेकेंड द वर्टिकल वेलोसिटी is equal to the horizontal velocity. After another 1 second, the vertical velocity is 0. Calculate the angle of projection. ठीक है।
सो गाइस, जब भी आपको कुछ इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिले जिसमें क्वेश्चंस में कंपोनेंट्स की बात की गई है, दैट इज वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप उस क्वेश्चन को ब्रेक कीजिए, ठीक है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स में, ठीक है, फिर फाइनली उन दोनों को कंबाइन कीजिए, ठीक है। बट गाइस, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है, एक क्वेश्चन सॉल्व करने के मल्टीपल मेथड्स भी हो सकते हैं, ठीक है, बट आपको बस मैकेनिज्म समझने पड़ेंगे कि क्वेश्चन बेसिकली कहना क्या चाहता है और तुम वो क्वांटिटी कैसे फाइंड कर सकते हो, ठीक है। सो गाइस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ बैक टू द क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन में गिवन है पार्टिकल प्रोजेक्टेड है ग्राउंड से, ठीक है, एक हम पिक्चर से बना लेते हैं, ये काफी रफ पिक्चर है, ठीक है। पार्टिकल को आपने प्रोजेक्ट किया, ठीक है, कुछ ऐसा पाथ रहा होगा पैराबोलिक, ठीक है। अब बोला गया आफ्टर 1 सेकेंड द वर्टिकल वेलोसिटी इज इक्वल टू द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, ठीक है। लेट्स सपोज वर्टिकल वेलोसिटी है vy और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है vx, ठीक है। सो आफ्टर 1 सेकेंड vy इज इक्वल टू vx, ठीक है। और हमें बोला गया आफ्टर अनदर 1 सेकेंड द वर्टिकल वेलोसिटी इज 0, ठीक है। आफ्टर अनदर 1 सेकेंड मतलब एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स, ठीक है। एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स हमें बोला गया वर्टिकल वेलोसिटी 0 है, ठीक है। अगर वर्टिकल वेलोसिटी 0 है तो ये डेफिनेटली प्रोजेक्टाइल के हाईएस्ट पॉइंट पे होगा, ठीक है, यानी कि यहाँ पे, ठीक है। सो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा हमारे पास 4 सेकेंड्स का, ठीक है। सो 2u sin थीटा बाई g इज इक्वल टू 4। सो इससे हमारे पास क्या आया, u sin थीटा इज इक्वल टू 2g, ठीक है। और vy इज इक्वल टू vx का मतलब क्या है, अगर हम इन जनरल vy की इक्वेशन लिखें, ठीक है, vy हमारे पास क्या होता है, vy हमारे पास वर्टिकल वेलोसिटी है, ठीक है। लेट्स सपोज ये है हमारे इनिशियल वेलोसिटी u, ठीक है, एट एन एंगल थीटा, ठीक है। ये वाला कंपोनेंट होता है u cos थीटा, ये वाला इनिशियल कंपोनेंट होता है u sin थीटा, ठीक है, इनिशियल की बात कर रहा हूँ। अगर मैं vy की बात करूँ तो हम सिंपली इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं, v इज इक्वल टू u प्लस at से, ठीक है। सो अगर हम यूज करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, vy इज इक्वल टू u sin थीटा माइनस gt, ठीक है, वेयर t इज द टाइम, ठीक है। और हमारे पास vx तो हमारे पास वही है u cos थीटा, ठीक है। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो हमारे पास क्या आएगा, u sin थीटा माइनस g। अब इक्वल कहाँ पे है, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे, ठीक है। सो यहाँ पे t इज इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू u cos थीटा, ठीक है। सो अब हम इस इक्वेशन से u sin थीटा की वैल्यू रखेंगे, हमारे पास क्या आएगा 2g माइनस g इज इक्वल टू u cos थीटा, ठीक है। सो हमारे पास u cos थीटा कितना आया, दैट इज g, ठीक है। अब हमें फाइंड करने को क्या बोला गया, इनिशियल एंगल, ठीक है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। सो हम इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। हमारे पास क्या आएगा, u sin थीटा अपॉन u cos थीटा इज इक्वल टू 2g बाई g विच इज इक्वल टू 2, ठीक है। सो यहाँ से u और u कैंसिल हो गया, सो tan थीटा इज इक्वल टू 2, सो थीटा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स 2, ठीक है। ये हमारे पास आया इनिशियल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है। सो ये हमारा क्वेश्चन होगा सॉल्व, ठीक है। अगर हमें पूछते इनिशियल वेलोसिटी क्या है तो हम इन दोनों इक्वेशंस को स्क्वायर करके ऐड कर देते, ठीक है। मैक्सिमम हाइट भी हम इजीली फाइंड कर सकते थे। आप देखिए इतनी छोटी सी इन्फॉर्मेशन से ही हम काफी कुछ निकाल सकते हैं, ठीक है। हमारे पास बेसिकली यहाँ पे 2 पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड एंड एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स, ठीक है। हम उन दोनों का यूज करके हम काफी सारी क्वांटिटीज निकाल सकते हैं, ठीक है। सो ट्राई टू बी मोर वर्सेटाइल इन सॉल्विंग द क्वेश्चंस, ठीक है। अलग अलग क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से सोचो कि अगर इसमें ये भी पूछा जाता तो मैं क्या करता क्या नहीं करता, ठीक है। ऑल्सो गाइस एक अनाउंसमेंट है, मैं प्रीवियस ईयर जे एडवांस की भी प्लेलिस्ट स्टार्ट कर रहा हूँ। जे एडवांस के जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते थे ना, जो 90s के जमाने के होते थे, ठीक है, वो बहुत अच्छे अच्छे होते थे, ठीक है। मतलब आजकल तो ऑब्जेक्टिव में लोग तुक्के से भी पास हो जाते हैं, ठीक है। हालांकि ये काफी रेयर केस है, आप तुक्के कभी मत मारना, ठीक है, हमेशा फेल होगे अगर तुक्के मारोगे, ठीक है। बट आपको समझना चाहिए कि उस टाइम पे जो लेवल ऑफ IIT जेई था वो काफी अच्छा था, ठीक है। इट वॉज अ मोर ऑफ अ स्किल बेस्ड टेस्ट, ठीक है ना। हालांकि ऑब्जेक्टिव में तुम्हारा डिसीजन मेकिंग भी काम में आता है, ठीक है ना, और डेफिनेटली प्रेशर तो होता ही है। लेकिन उस टाइम पे ऐसे कहा जाता है कि जिस इंसान के 2 या 3 क्वेश्चंस भी अगर सही हो गए हो ना, उसका भी सिलेक्शन पक्का होता था। तो आप समझ पा रहे हो कि कितना हाई लेवल ऑफ डिफिकल्टी उस क्वेश्चंस में होते थे, ठीक है।
हालांकि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में यूजुअली नॉर्मली वो क्वेश्चंस सॉल्व करवाए जाते हैं फॉर कंसेप्ट क्लियरेंस, ठीक है, बट मैं स्टिल वो क्वेश्चंस करना चाहूंगा आप सबके साथ, ठीक है, उससे आपका डेफिनेटली स्किल सेट बढ़ेगा, ठीक है। और वो क्वेश्चंस को मैं जस्ट एक सॉल्यूशन की तरह नहीं प्रेजेंट करूंगा, मैं उसमें कई सारे और भी केसेस कंसिडर करूंगा, जैसे मैं हर क्वेश्चंस में करता आ रहा हूँ कि अगर इस क्वेश्चन में ऐसा होता तो कैसे करते, ठीक है, और वैसा होता तो कैसे करते, ठीक है, एंड वाइस वर्सा, ठीक है। तो आप जरूर वो वीडियोस भी देखना, ठीक है। सो ये क्वेश्चन हमारा हो गया सॉल्व, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, ठीक है, चैनल को सपोर्ट करने के लिए शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करो, ठीक है। एंड कोरोना का टाइम चल रहा है तो सेफ रहो, ठीक है। थैंक यू गाइस, टेक केयर।